आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा और शानदार है, जिसका नाम है ऑटो लोड। ऑटो लोडर के लिए पहले हम अंडरस्कोर ऑटो लोड यूज करते थे, आजकल हम लिखते हैं SPL। SPL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड PHP लाइब्रेरी अंडरस्कोर ऑटो लोड रजिस्टर। ये बहुत ही शानदार और यूजफुल आपके लिए रहने वाला है, काम आने वाला है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है इंक्लूड होटल डॉट php, इंक्लूड पर्सन डॉट php, इंक्लूड सैलरी, इंक्लूडिंग चाइल्ड मूवीज। ये सभी जो फाइलें हैं मैंने इंक्लूड नाम के फोल्डर में रख रखी है। ये वही फाइलें हैं जो हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर पढ़े हैं। कुछ एग्जांपल्स में जैसे हमने जिसको स्टैटिक पढ़ा, तब स्टैटिक में, इनहेरिटेंस में, कंस्ट्रक्टर में, जो जो फाइलों को हमने जहाँ जहाँ यूज किया है, वो जितनी भी अब तक हमने वीडियोस के अंदर बनाई है, उन्हीं फाइलों को हमने एक इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर रख दिया है। और एक जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि जब भी आप कोई फाइल का नाम बनाओ तो उसी फाइल का नाम में, फाइल के नाम की क्लास बनाओ, या कह सकते हैं जिस नाम की क्लास बनाओ उसी नाम की फाइल आपको बनानी है। तो मैंने इसमें दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और लिए हैं। जैसे मैंने चाइल्ड मूवीज ली है, तो चाइल्ड मूवी नाम की मैंने क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर एक मूवीज नाम की भी है क्योंकि वो उसको एक्सटेंड कर रही है। तो एक तो मैंने एक ही फाइल के अंदर बनाई है। एक जो मैंने सैलरी वाली है वो पर्सन को इंक्लूड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, सॉरी, और पर्सन नाम की अलग से वह है फाइल। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हमारी फाइल है इंडेक्स। तब अभी तक जो मैंने चेनिंग सिस्टम में, होटल वाले में चेनिंग सिस्टम बनाया था, तो उसका एग्जांपल मैंने इसमें यहाँ रख दिया। जो हमने होटल वाला चेनिंग बनाया उस फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। पर्सन वाली टेबल को हम, पर्सन वाली क्लास को हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, हम सैलरी वाली क्लास को यूज कर रहे हैं। तो जो सैलरी वाली क्लास है वो पर्सन वाली को कॉल कर रहा है, इसलिए हमें इंक्लूड करना जरूरी है। यदि मैं इस फाइल को, लेट हम चेक कर लेते हैं आउटपुट अपने। देखो ये तो आउटपुट आ रहा है चैनिंग वाले का, ये वाला आउटपुट आ रहा है हमारा सैलरी वाले का, और ये वाला जो आउटपुट आ रहा है हमारा चाइल्ड मूवी जो स्टैटिक क्लास है उसका आ रहा है। तो चाइल्ड मूवी अपनी पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है, फिर भी क्योंकि वो एक के अंदर ही है तो हमें उस फाइल में अलग से उसको, फाइल को हमने टुकड़ों में तोड़ा नहीं है, ना ही उसको अलग से इंक्लूड करवाने की नीड पड़ी है। पर इन दिस एग्जांपल हमें सैलरी वाली टेबल को एक्सेस करने के लिए, यदि मैं पर्सन वाले को एक्सेस नहीं करता हूँ, या एक्सेस तो करता हूँ तो देखो ये एरर आ गई, यदि एक्सेस करता हूँ भूल से मैंने बाद में एक्सेस कर ली, तब भी ये काम नहीं आने वाली। तो उनका एक सीक्वेंस भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमारी चार चार फाइलें हैं, उसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है। तो क्लासेस की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी और एक दूसरे का उसको इंक्लूड करना जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कौन सी फाइलों को कहाँ इंक्लूड करवाए, कौन सी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इंक्लूड होगी, इन सब के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए PHP ने SPL अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर नाम का एक मेथड दिया है, एक फंक्शन दिया है। उस फंक्शन से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैं ये फाइल नॉर्मल सी बात है इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो मेरी फाइलों में एरर आएगी। तो यहाँ पर जो मैजिकल फंक्शन है वो है SPL अंडरस्कोर ऑटो लोड, नॉट ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर। ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम कह सकते हैं कॉल बैक फंक्शन, या चाहो तो आप अपना खुद का एक अलग से फंक्शन बना के इसमें कॉल कर सकते हो। और यदि आपको छोटा सा कोड है तो आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो हम छोटा सा, आप चाहो जो यूज कर सकते हैं। हम यहाँ फंक्शन बना के, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ये आपको एक फाइल नेम पास करेगा। तो हमने उस फाइल नेम को पास कर दिया डॉलर इस फाइल नेम। एंड जब हम इसको इको करवाएंगे, इसको करवा देते हैं इको डॉलर फाइल नेम, डॉट PHP करके करवाते हैं। अभी हम चलो नॉर्मल प्रिंट करवा देते हैं इसको, एंड सेव इट एंड रन इट। इसने आउटपुट में होटल दिया है क्योंकि पहली एरर होटल पर ही थी। अब जब तक ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी तब तक आगे तो काम होने का नहीं।
तो हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया यहाँ पर एंटर करके, रिक्वायर्ड या इंक्लूड जो भी आपको अच्छा लगे, इंक्लूड। मुझे इंक्लूड नाम का जो फोल्डर है, इंक्लूड नाम का फोल्डर, उसमें डॉलर फाइल नेम .php। ओके, नाउ आई एग्जीक्यूट इट। मेरे सारे आउटपुट आ गए। जो आउटपुट आ रहा है यहाँ मैं बोल्ड टैग लगा देता हूँ ताकि हमें मालूम पड़े ये कैसे किसको कॉल कर रहा है। ओके, ये देखो, ये होटल वाले को इंक्लूड कर रहा है। जब इस पर्सन वाली फाइल को इंक्लूड करना था तो इसने सैलरी और पर्सन दोनों को, क्योंकि जैसे इसने पर्सन को कॉल करना था इसने अपना पहले जैसे ही एक्सटेंड देखा सैलरी को भी ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया और चाइल्ड मूवीज को भी कॉल कर लिया। इट मीन्स दैट 1 2 3 4 4 मूवीज कॉल हो रही है। फॉर द गैप के लिए मैं यहाँ बहुत सारे स्पेस तो मैं कैसे दूँ, so I can use n% nbsv ताकि मुझे ये अंतर दिखे। कॉपी एंड सॉरी कॉपी एंड पेस्ट ताकि ये हमें अंतर दिखे। तो ये होटल वाली इंक्लूड होगी फाइल, ये सैलरी वाली फाइल इंक्लूड होगी, ये पर्सन वाली, ये चाइल्ड मूवी। किसी को ये सिस्टम टफ लगता है तो इस फंक्शन को यहाँ से हटा दो और इस फंक्शन को आप नीचे ऊपर जहाँ पर भी बनाना चाहो आप इसको बना लो। तो मैंने यहाँ इस फंक्शन को बना दिया और चाहो तो आप इसको ऊपर भी बना सकते हो और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम दे दो। मैंने इस फंक्शन को लोडिंग नाम का दे दिया या क्लास लोड नाम का फंक्शन बना दिया। इट्स ओके एंड अगेन आई कॉल क्लास लोड एंड इसके अंदर $fl तो फाइल नेम में चला जाएगा। इस अनडिफाइंड फंक्शन हमने ओके क्लास लोड लिखा था, हमने कोड लोड कर दिया। इट्स माय मिस्टेक। अगेन अंदर ये डॉलर फाइल नेम अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल नेम क्लास लोड को कॉल कर ही लेगा। ओके, वी नॉट नीड टू कॉल इट, वो यहीं पर ही कॉल हो जाएगा। वी नीड एज अ स्ट्रिंग देन इट विल बी वर्क। ओके, क्योंकि जैसे ही मैं किसी फंक्शन को यहाँ लिखूंगा तो वो फंक्शन यहीं कॉल हो जाएगा। मुझे इस फंक्शन को एज ए स्ट्रिंग भेजूंगा तो इंटरनली फंक्शन उसको क्लास की तरह कॉल कर लेगा। डीप स्टडी है ये। ओके, तो ये यहाँ पर वर्क किया। अनदर वे इज, तो फर्स्ट वे था हमारा आई कैन क्रिएट अ फंक्शन Ctrl+Z दबा देता हूँ। पहला तरीका ये था। फर्स्ट वे एंड सेकंड वे। ओके, ये सेकंड वे था। तो आई कैन कमेंट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड अगेन मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अनदर एक और तरीका है इस थर्ड वे, मैं एरो फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। ये सभी फंक्शंस मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। ऊपर आई बटन में मैं सबका लिंक दे दूंगा, तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आई यूज, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये सारे एनोनिमस फंक्शन था ये वाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन, कॉलेबल फंक्शन भी बोल सकते हैं, हालांकि हम इनको डॉलर फाइल नेम फिर एरो एंड
हमारी इंक्लूड वाली लाइन। ओके, शॉर्टेस्ट है, इसके अंदर हमने नेम को प्रिंट नहीं कराया है, इट्स जस्ट सिंपल। एंड लेट्स चेक, आई थिंक देयर इज एन मिस्टेक, दे आर यूजिंग कॉलन। arrow function, so I think this is the arrow function. If there is an error, a semicolon, I think so. Okay, done it. arrow function है तो हमने arrow function लगा दिया, file name, and we not need a semicolon because arrow function एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, तो it's okay and it will work perfectly. तो there are three ways, आप इन तीनों तरीके से कैसे भी करके आप SQL ऑटो रजिस्टर को कॉल करवा सकते हो। खास बात यह है कि यदि कोई इनहेरिटेंस है तो वो उन फाइलों को जो इनहेरिट हो रखी है उनको भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा। इट्स नॉट वर्किंग ओनली क्लासेस, इट्स आल्सो वर्किंग ऑन इंटरफेसेस आल्सो। इट्स ओके, एज ए गुड, एक बहुत अच्छा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया है। होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो अभी आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, एंड लाइक, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।